कि आज़ादी के बाद पहली बार जो है बल्ब जलने जा रहा है। आप देख सकते हो ये पल, ये बल्ब जग गया और ये बल्ब ऐसे ही नहीं जला। इस बल्ब के लिए 70 साल लग गए। नहीं ना सगळा ओळ कोई देवा भाई कोण अपन लाइट कोण तपती मरा पूरा मच्छर खावे रात्रि जड़ा मां तो आशीष मिली चौकी आशीष चौकी बढ़िया काम करियो मारे तो लाइट लगाई जड़े आसमान सिंह गद्दे सिंह जीता है मार चांद नो यो भाई लाइट लगाई है असी सलाम मान कोई लाइट कोई बात यहां में तो यहीं बैठा अंधारे में। बहुत खुशी की बात है। आज 70 साल बाद में बहुत कोशिश करी जना लाइट आ गई। बहुत धन्यवाद देता हूँ गजय सिंह को। बहुत बहुत धन्यवाद गजय सिंह जी ने जी को मानो 54 नो करा 73 साल हूँ। मतलब अब इनके पास में हजारों सरपंच आए होंगे, हजारों सरपंच वादा करके गए साहब आप मेरे को वोट दे दो और हम लाइट लगवा देंगे। आज तक किसी ने नहीं लगवाई। वोट दिया उन्होंने वापस ढाणियों को नहीं पूछा। मैंने बहुत प्रयास किया, अंशुमान सिंह का आशीर्वाद रहा, आज हर घर में बल्ब जग रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप सिंह गांवरी खबर में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। साथियों, इस वक्त मैं खड़ा हूं डे गांव की ढाणियां हैं, उन ढाणियों में खड़ा हूं। और साथियों, जब व्यक्ति के जीवन में अंधेरा छंटता है और रोशनी आती है तो उस व्यक्ति के लिए वो पल बड़ी ही खुशी का पल होता है। तो ऐसा ही कुछ इन ढाणियों में ऐसा मानो चमत्कार हुआ है। और चमत्कार किस वजह से हुआ है, चमत्कार किसने किया है, वो भी हमारे साथ मौजूद है। और हमने बात की कि जब रोशनी होती है अंधकार को छांटते हुए तब कितनी खुशी होती होगी। उसी खुशी को जो है हम अब आप सबके सामने रखेंगे। और आज़ादी के 70 साल बाद भी जो है लाइट अगर ना लगे और एकाएक जो है लाइट लग जाए तो आप समझ सकते हो उन ढाणियों में उन घरवालों की खुशी का क्या ठिकाना होगा। तो साथियों, हम जो है उनकी ये खुशी, उनका ये जो है खुशी के जो पल है वो जो है हम आपके सामने रखेंगे। और क्या कुछ इन्होंने लाइट के लिए संघर्ष किया, क्या कुछ इन्होंने जो है लाइट के लिए किया होगा, वो सब जो है हम आपके सामने रखेंगे। तो फिलहाल हम जो है पहला काम ये करेंगे, आपको देखो नज़र आ रहा होगा इधर जो है प्लेट लगी हुई है। हालांकि आज पहला ही दिन है, अभी जो है लाइट लगी है, अभी जो है इतने कुछ जुगाड़ जो है लाइट के इन्होंने लगाए नहीं है। तो साथियों, अब जो है आज़ादी के बाद पहली बार इस ढाणी में जो है रोशनी होगी, इस ढाणी में जो है बल्ब जलाया जाएगा। कितनी खुशी की बात है इस ढाणी के लिए, इन ढाणियों के लिए कि आज़ादी के बाद पहली बार जो है बल्ब जलने जा रहा है। आप देख सकते हो बाबूजी जो है बल्ब अब जलाएंगे। और ये जो है ये पल, ये बल्ब जग गया और ये बल्ब ऐसे ही नहीं जला। इस बल्ब के लिए 70 साल लग गए। और आखिरकार इस बल्ब को किसने जलाया, कैसे क्या कुछ संघर्ष रहा, उस बारे में भी हम जो बात करेंगे। और ये ढाणी वाले हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिरकार आज जो है इतने सालों बाद अंधेरा छंटा है, रोशनी आई है, क्या कुछ उनकी खुशी के पल है वो हम जो है आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो बाबूजी का नाम है? मानो किशन जी। किशन जी, तो आज लाइट लगी है पहली बार, कहीं कहना चाहो कितनी खुशी हुई है? खुशी आ गई होगी। हाँ, टाइम घणो लाग्यो लाइट में, मतलब आजादी बाद में पहली बार लाइट लगी। घर में जीता कौन के था सरपंच तो हर 5 साल बने बिना कौन जो। अच्छा डंगरो कौन बनेंगे? हाँ, ढंगरे को अंकल है हमको तकड़ बुनी ना आगी। अंकल कौन है सरपंच साहब, कौन बनिया? ए बिना दिन आगी तो गौर गौर दादी देता आडी देता, गौर दादी देता लाइट वास्ते कौन कान आडी देता है? के जाओ ना ढोनी। लेकिन आज तो आगी लाइट सर है, दिवाली में पहली चांद हो गयो है। आगी बच्चा पार्टी सब खुश है? खुश है जोरदार। हाँ, तो कभी सोचो मतलब अपन तो उम्र गाल दी लाइट आई कोनी एकाएक है? खुशी तो कौन तो मगावी को ना मैं कोई छोरा नहीं हमरा आ जाता आज अब ठीक है वह। तो साथियों, ढाणी के अंदर हम आए हैं और आज जो है पहली बार लाइट लगी है। तो बल्ब वगैरह ज़्यादा लगाए नहीं है क्योंकि आज ही लाइट जगी है। आपने देखा आज पहली बार ही बल्ब जगा है। तो अब ये जो है 2-4 दिनों में अपनी जो कोई फिटिंग वगैरह है वो व्यवस्था करवा लेंगे। तो पहली बार जो है लाइट लगी है तो अभी बल्ब लाए नहीं है। तो ये जो है दिखा देता हूँ, आज ये रसोई में जो है पहली बार जो है ये लाइट आपको नज़र आ रही है, देख सकते हो। और
हमारे साथ माता जी जुड़ेंगे, इनसे भी बातचीत करेंगे। और ये जो है ये कमरा है, ये आप देख सकते हो, इसमें भी जो है लाइट लगी है। तो आज पहली बार लगी है, इसलिए जो है इतने बल्ब लगाए नहीं गए हैं। पहले जो है लाइट थी नहीं। तो माता जी अपन साथ जुड़े हैं। तो माता जी पहले तो बहुत बहुत बधाई हुए थाने के थारे लाइट है जी लाग गई। और लाइट आज लागी है, किसी खुशी हुई है थाने? मन तो बड़ी खुशी हुई है, डाडी कड़ी लाइट लगी, 80 साल लाइट लगी है। और गदेशी श्रीपंत जीत्या दिन लाइट लग गई है हमारे। यार मैं तो डाडा भी खुशी है, एकदम बढ़िया खुशी है। अंधेरे में बहुत दोरो काम हो माता जी ने। में डाडो दारो काम हो, तत्ती में मरया। यार भाई हम मान लागी लाइट देना सुध जाओगी चौखी। अंधेरे में टाबर पढ़ने वाली और दिक्कत ही है। हाय दिखती टावरा पढ़ने वाली भाई, और बार भाई रोटी और करता तो चाह पानी करा तो हाय दिखती है। ये तो चलो थारी उम्र निकाल दी है। मैं तो उम्र निकाल दी मिला रहे टाबर देख क्या उम्र नहीं से कौन तो टाबर तो कम लाइट मेरे हुए हैं। लाइट मेरे वे पहले तो- टाबर टाबर लाइट आ जाए बड़ी खुशी हो गया हगड़ाई में तो। काल अब बीरने भी कोई और वो देवे को नहीं, जिन कह देता कि अठांदे रहे, लेकिन अब तो और वो बे भी कौन दे सके। सब खुश है घर में। नहीं नहीं सगड़ा और बोई देवा भाई कौन नहीं अपन लाइट कौन नहीं तपती मरा पूरा मच्छर खावे रात्रि। जरा मां तो आशीष मिली चौकी आशीष चौकी बढ़िया काम करियो मारे तो लाइट लगाई जड़े। और तो बहुत बड़ो काम होयो है काई। बड़ो काम होयो, नो काम होयो, मार तो सी हल्ला होयो है। हां एकदम में तो खुशी। हां हां जब से श्रीपंत जीत्या दिन मानता लाइट लाया ने इतना वर्ष जीतता है श्रीपंत आवई सही है। मार तो की कोई लाइट कोई बात। आसमान सिंह गद्दे सिंह जीत्या दिन मार चांदन होयो भाई लाइट लगाई है। 80 साल में मार कोई लाइट कोई बात यहाँ में तो यहीं बैठा अंधारे में अंधारे में बैठा ना कोई मार भाई पंखो नहीं कूलर नहीं कहीं को नहीं हर तरह मतलब डर हो जीव जिनावर और कौन कोई डरी हो। हमें तो एकदम खुशी हो गया मार लाइट आ गई। टाबर एकदम राजी है। सगळे टाबर राजी राम नहीं टाबर है दोड़िया रमिया क्या लाइट आ गई मारे 80 साल में लाइट आई है हमें तो खुशी होनी। तो साथियों माता जी से भी बातचीत की और इन्होंने यही कहा जो है लाइट हमारे यहाँ पे लगी है और ये बहुत ही खुशी का जो है पल है हमारे लिए। और हमने जो है बहुत संघर्ष किया है अंधेरे में, लेकिन आखिरकार ये बता रहे थे कि सरपंच गजेंद्र सिंह और विधायक अंशुमान सिंह भाटी जो है उन्होंने हमारी सुनवाई की और उनकी वजह से जो है आज लाइट लगी है। तो बाबूजी अपन सागे बातचीत करा। तो बाबूजी लाइट आजादी बाद में पहली बार आज थारे आता हूँ ढाणी में जगह केड़ी कहीं खुशी हो रही है थाने? खुशी हुई नहीं क्यों धन्यवाद थाने हर पर ने ये माने तो कहाँ धन्यवाद है बने धन्यवाद लाया है और यही फोटो देख रहे होंगे। भाई सरपंच साहब धन्यवाद ले रहा है फोटो दिठो है। कभी सोचियो ही ढाणी में लाइट लागी कौन लगे कोई मैंने हम लोग लग गए हो खुशी धन्यवाद कौन को पर लायो लाया फिर फोटो दिठो खुशी की बात है भाई आज इतने सालों लाइट लगी है तो 70 वर्षों में लगी है। तो सही कहा कि जो है इनकी उम्र चली गई लेकिन लाइट नहीं आई। आज जो है लाइट आई है तो आप समझ सकते हो खुशी का पल है। आपकी भी ढाणी इधर ही है? हमारे खेत है हम रहते। पहली बार लाइट जलने पर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। सरपंच साहब ने कोशिश की इसलिए लाइट आ गई, नहीं तो नहीं आती, पहले नहीं आई थी। तो बहुत लंबो मतलब टाइम लगा कि लाइट आउन है। कोई स्टैंड लिया खेत में, कोई थंबा में स्टैंड लिया आउन दे कोनी लाइट। कोशिश तो पहले ही जारी रखी थी, कोशिश ठेठ में क्या हर सरपंच बने जिकन कहते भाई लाइट लगाओ कोई हुनी कोनी। एक बार है गाँव हरपस बिणी हमारे खुद हरपस बिणी जन लगा दी। कभी सोची मतलब ढाणे में यहाँ लाइट आ जागी? सोची को नहीं खुद बिणी जन होचन लागे भाई हमें लाइट लाग सके। पहले तो कोई होचता कोई बात दूसरा उम्मीद ही वही को नहीं। कहीं कहना चाहो थे तो क्या बहुत बहुत धन्यवाद है गज्जर सिंह। हाँ बहुत खुशी की बात है, आज 70 साल बाद में बहुत कोशिश करी जना लाइट आ गई। बहुत धन्यवाद देता हूँ गज्जर सिंह को और साथियों को सबको।
नहीं बिना लाइट अगर आप बात करा बिना लाइट कितना मतलब दिक्कत है मोबाइल आप चार्ज सब कर दिक्कत सका है नहीं आज है टाइम में, आज टाइम जागरूकता में बच्चा पढ़ने हूँ और उन सब परेशानी थे, और लाइट आ गई तो सभी व्यवस्था अच्छी होगी, बच्चा पढ़े तो ही बढ़िया है। और कोई भाई से आवे तो ही लाइक बल्ब जगे तो बहुत बढ़िया रहे, नहीं अंदर में तो कोई मतलब ही नहीं आज होता है। रिश्तेदार आवे तो थोड़े हाँ। उचित कौन लगे हाँ रिश्तेदार आवे तो क्या दे तो कोई लाइट री व्यवस्था कौन बच्ची देने वाले परेशान हो भाई भी है ना, तो लाइट होने में तो बहुत खुशी की बात है। लाइट लगी है वो तो ठीक है, छोटी स्कूल ही बन जाएगी, स्वास्थ्य केंद्र ही बन जाएगा, हो सके आबादी भी घट जाएगी, तो लाइट लगने बाद में सब कुछ होता है। ये चीज बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो और भी हमारे सागे है मौजूद है कहीं कहना चाहो पहली बार आज लाइट जगी है बहुत बहुत धन्यवाद गजर सिंह जी ने जी को मानो चौंद नो करा जी हेतर साल हूँ देख लियो मोई नहीं मारे बुढ़िया के गे प्रार मैं जा पे मैं यार लिए सिंगास करियो और ये हमारे लिए करियो, बहुत बहुत बढ़िया है। हाँ। धन्यवाद घणो घणो यार चुनार मैंने मोह सपोर्ट पक्की करी जन आज ये मोरो दे दी पाछो ये फर्ज रखियो कोनी। हाँ अच्छा मतलब लाइट थारा करवार कोई परेशानी ही निजी आदमी बिनिया मैं यहाँ हेल्प करी यहाँ मोरी कर दी, बहुत खुशी की बात है। पहली ये खुशी है, दूसरी मोरी है, और आने वाले टाइम में मौको दियो तो फिर भी हाँ जेड़ा हाजिर है, कोई दिक्कत नहीं। मैं बस इते लाइट लिया तैयार ही जाऊं मैं तो गजर सिंह जी लिए अच्छा अब टाबर रही बात करा घर में कहीं टाबर टूबर सब राजी है जचार एकदम रात है नाचता मैं तो बजे राजी कोई नाचो मैं तो तब मैं हमें नाचो जो रात को एकली तो अंदर में टंटोड़ा मारता सोदनो ये तो थोड़ा घणो खर्चो तो थान करनो पड़ी कूलर पंखा टीवी वालो है सोचाई की कोने खर्चा तो जाई लाइट आवे जन करने पहला कौन करता तो फ्रिज जेड़ा तो बढ़िया बढ़िया ही पिराना हुए अच्छा हाँ जी कहीं है सगला बढ़िया तो लाइट बिन उच काम ले बहुत बहुत धन्यवाद है घणो घणो गजर सिंह जी ने जिको मनो लाइट दिखा दी एरी चौंद ने दादा खुशी में जचार एकदम प्रभाव रहो हाथ रहो तो सभी भी कोई रोका या तो रुक नहीं सकियो, गजय सिंह सपोर्ट होगी, ऊपर असमान सिंह होगी, बहुत अच्छी बात है आज होगी हो। सब ऊपर उठेर तक ले बनियो नहीं साहब जदी तो होई ना, नहीं तो एक बना दे तो कहीं दूसरा आड़ी दे दो। हाँ परेशानी तो आती रही है टेडी, अब के एक तरफ सरकार हुई जन हमारी हल होगी, ठेठ ठेठ अपन नजी आदमी जुड़ गया, बहुत जने कोशिश कनेक्शन हो गया, बहुत अच्छी बात है। और भी जो है अपन सागे है बातचीत करन थानी डाणी हटी है तो पहली बार लाइट आई है केड़ी कहीं खुशी हो रही है जोरदार खुशी है, बढ़िया धन्यवाद है गजय सिंह बढ़िया है। अच्छा तो सरपंच साहब ने तो धन्यवाद दे रिया हो तो जब सरपंच साहब चुनाव जीतियो जब उम्मीद करी कि मतलब लाइट लाग गया पर मत करू दी थी मैं कह पर मोर गांव मोर भाई बने ले रहा तो भाई ला रेट लगाई मेरा लगा दी अटा गोप जी ढोणी है बा बिरदर सिंह ढोणी आज उम्मीद थी आज कुल मिला पूरी मतलब पूरे ढाणिया राज्य है आज पूरा राज्य है, टाबर टिंगर सब मौज में है, सब राज्य है देखो बोले ये अंदर में टाबर बाहर ही को निकलता नहीं है, तो टाबर बाहर खेले थे नहीं तो मतलब थोड़ा जी जिनावर वालों भी डर रहे हैं बहुत डर रहे हैं हम तो लोग टाबर बाहर खेले थे नहीं, अंदर बाहर को आवे नहीं, हम तो लेकिन टाबर तो आप मस्ती करे नहीं खेले नहीं। तो साथियों ये जो है ढाणी वाले हैं इनसे बातचीत की, इनके जो है खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, और ये जो है गोप सिंह राठौड़ की ढाणी में हम खड़े हैं और इनके जो है खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और हम समझ सकते हैं कि आज़ादी के बाद जब पहली बार घर में अगर रोशनी आई है तो समझ सकते हैं कि कितनी खुशी का जो है पल जो है इनके लिए रहा होगा, कितना इन लोगों ने संघर्ष किया होगा। आज का समय आप समझ सकते हो कि कैसा समय है, इस समय में अगर अंधेरे में बैठे थे और आज जो है रोशनी आई है तो आप समझ सकते हो कि इनके खुशी की कोई ठिकाना नहीं है। और ये जो संघर्ष किया सब जो है सब कुछ ये किया वो हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। अभी इन्होंने बताया कि कई सरपंच आए गए, कई नेता आए गए, लेकिन हमारी डाणियों में वो रोशनी नहीं कर पाए। लेकिन अब की बार जो है गजेंद्र सिंह चुनाव जीते और ये जीतने के बाद जो है इनको लगा कि इनकी डाणियों में जो है पहली बार ऐसा लग रहा है कि रोशनी होगी, और आज जो है रोशनी हुई। और पहली बार जो है लाइट इस इन 4-5 जितनी भी 10 ढाणियाँ इनमें आपने जो है आपने भी देखा कि किस प्रकार से जो है बाबूजी ने लाइट जलाकर पहली बार लाइट जलाई है। तो इनसे बातचीत करते हैं। तो सरपंच साहब पहले तो बहुत बहुत आपको इन ढाणी वालों की तरफ से मैं भी धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह से जो है इनके जो है एकाएक अंधेरा छांटते हुए आपने रोशनी
लेकर आए, लेकिन इतना टाइम क्यों लग गया आखिरकार? 70 साल आज़ादी की बात, पहली बार इतना टाइम क्यों लग गया? पहले तो प्रदीप जी आपको धन्यवाद, आपने इस गांव के अंदर, इस रुई के अंदर आकर के हमारा सहयोग लोगों के अंदर, इन लोगों की आवाज़ पहुंचाई। और दूसरा मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे युवा विधायक अंशुमान सिंह भाटी साहब को, जिन्होंने ऊपर तक हमने उनके उनके सामने आवाज़ रखी, उन्होंने हमारी आगे आवाज़ रखकर उन्हें सुकृत करवाई। 8 ढाणियों के, हर ढाणी के अंदर बल्ब जग रहे हैं, हर लोगों के अंदर खुशी है चेहरे के अंदर। क्योंकि घर के अंदर अगर आप भी सोचो, जिस घर में लाइट चली जाए ना, वो घर वाले ही वेट करते हैं कि साहब जब लाइट आएगी ना तब खाना खाएंगे। आप सपोज करो इस घरों के अंदर 70 साल से लाइट नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब अब इनके पास में हजारों सरपंच आए होंगे, हजारों सरपंच वादा करके गए साहब आप मेरे को वोट दे दो और हम लाइट लगवा देंगे, आज तक किसी ने नहीं लगवाई। वोट दिया उन्होंने, वापस ढाणियों को नहीं पूछा। और ऐसे ही राजनीति के अंदर चलता है। राजनीति के अंदर इन्होंने, मेरे ही परिवार है ये, इन्होंने मेरे सामने ये कहा था कि सरपंच साहब वोट तो आपको देंगे, हम घर परिवार के कहाँ जाएंगे, पर हमारी एक मांग है कि यहाँ 70 साल से पढ़े हैं, नहीं तो हमारा कोई बच्चे पढ़ सकते हैं, नहीं हमें मोबाइल चार्जिंग के लिए कोई व्यवस्था, हम इतनी गर्मी में इस पेड़ों के नीचे रह कर गर्मी निकालते हैं। तो हमारी पहली मांग है कि यहाँ लाइट जलाना। मैंने बहुत प्रयास किया, अंशुमान सिंह का आशीर्वाद रहा, आज हर घर में बल्ब जग रहे हैं, लेडीजें भी खुश हैं, वृद्ध भी खुश हैं, बच्चे भी खुश हैं। तो मैं सबका पहले अंशुमान सिंह का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप भी ये आवाज़ उठाने के लिए, आवाज़ बुलंद करने के लिए आप भी पहुँचे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सरपंच साहब, अगर बात करें कि जब आप बता रहे थे कि जब मैं चुनाव लड़ रहा था, ये बोले कि वोट तो आपको देंगे, लेकिन एक मांग है। मांग बहुत बड़ी थी, क्योंकि कितना मतलब लंबा टाइम हो गया लाइट नहीं लगी थी, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं था कि लाइट, हमने वादा तो कर लिया, अब लाइट लगी कि नहीं लगेगी, क्यों आपके हाथ में तो है नहीं। आपको तो विधायक जी के आगे जो है बात पहुंचानी है, विधायक जी सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। कभी ऐसा नहीं लगा कि अब लाइट लगेगी कि नहीं लगेगी, लोगों को क्या जवाब देंगे? हालांकि लग गई है, लेकिन सोचा तो होगा कभी ऐसा? देखो साहब, मैं तो यही चाहता हूँ जिसके अंदर लगन होती है ना, तो वो काम 100% कंप्लीट होता है। ऊपर भगवान का भी आशीर्वाद रहता है। लगन होनी चाहिए आपके अंदर। हमारे अंदर लगन थी, हमने अंशुमान सिंह को यहाँ जीता के भेजा। इन लोगों के सामने रिक्वेस्ट करी कि आप इनको भी वोट दो, ये हमारी सहयोग करेंगे। उन्होंने हमारा बहुत ही हेल्प की, जिससे ये टेंडर बना, आज लाइट, हर घर में लाइट लगी, बल्ब जल रहा है। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ लाइट लगी, आज बल्ब जले हैं, आने वाला टाइम हम यहाँ आबादी कटवाएंगे। यहाँ एक भवन भी ML साहब ने स्वीकृत किया है, तो वो भी बनेगा। तो सब व्यवस्था धीरे धीरे सब होगी। पर इतनी लोगों को ध्यान रखना है कि झांसे के अंदर जो लोग वोट मांगने के लिए आते हैं, उनसे थोड़ा बच करके रहे। जो आपके वादे और खरे उतरते हैं, उसके सामने आपको भी देखने का थोड़ा भगवान से आशीर्वाद मिलेगा। आप भी उनके सामने देखो, और ऐसे ही आपकी सेवा निरंतर करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है कि झांसे में बिल्कुल ना आए, क्योंकि इन्होंने जो है वादा किया था इन लोगों से कि जो है आप मुझे वोट दीजिए, अगर मेरे हाथ में कुछ आया तो मैं जो है ज़रूर जो है यहाँ पे लाइट लगाऊंगा। तो साथियों, आज़ादी के बाद पहली बार इन ढाणियों में रोशनी आई है, और इस खुशी में जो है मुझे भी शामिल होने का जो है मौका मिला है, तो मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है इनकी खुशी में। तो साथियों, बड़ी बात है, युवा सरपंच है, अच्छी सोच है, ये जो है काफ़ी बार जो है सुर्खियों में रहते हैं। अगर मैं इनकी बात करूं तो अभी थोड़े दिन पहले जो है इन्होंने जो एक धार्मिक यात्रा करवाई थी, अपने गांव के जो बुजुर्ग थे उनको जो है धार्मिक यात्रा पर लेके गए थे, ट्रेन का डब्बा बुक करवा कर। तो अच्छे काम करते रहते हैं, और हमेशा जो है अच्छे कामों के लिए जाने जाते हैं। लेकिन ये जो काम जो है इनके और विधायक जी के हाथों से हुआ है, निश्चित तौर पर बहुत शानदार हुआ है, क्योंकि ये काम जो है आने वाला जो है इस गांव के बच्चे जो है, जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते थे अंधेरे होने के कारण, अब वो बच्चे जो है पढ़ पाएंगे। तो आप समझ सकते हो कि लाइट जो है इंसान के जीवन में कितनी ज़रूरी थी। और ये जो है इन्होंने आज़ादी के बाद इन्होंने कहा कि अगर लगन हो, तो इनकी जो लगन थी, और लगन के कारण जो है आज जो है इन ढाणियों में लाइट है। और ये लाइट जो है आपको नज़र भी आ रही है। ये लाइट जो है साथियों आज़ादी के बाद पहली बार जली है। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा जो है इन आज ढाणी वालों को तोहफा मिला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।